दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने भरी पंचायत में खड़े होकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल महिला ने कहा कि वो महीने के 15 दिन अपने पति के साथ रहेगी और 15 दिन वो अपने प्रेमी के साथ रहेगी। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र की। वहीं के रहने वाली एक महिला जिसकी शादी आज से 1.5 साल पहले बगल के ही गांव के एक युवक से होती है। शादी के बाद महिला अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है, लेकिन इसी बीच जो महिला का पति होता है काम के सिलसिले से परदेश चला जाता है। अब जो महिला होती है घर में अपने पति के बगैर ही रहने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। हालांकि महिला का जो पति होता है अक्सर महिला को फोन किया करता था, उससे हाल खबर लिया करता था और हर महीने पैसे भी भेज दिया करता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है। कुछ महीने गुजरने के बाद अब उस महिला की मुलाकात होती है टांडा क्षेत्र के एक युवक से। महिला की बातचीत शुरू होती है, दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब वो दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से निपुण हो गए थे कि महिला ये भी भूल गई थी कि वो शादीशुदा है, उसका पति है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। आज से 1 साल पहले की बात है। वो महिला अपने प्रेमी के साथ भागकर चली जाती है। जब इस बात की खबर उसके पति को पता चलता है वो एकदम से परेशान हो जाता है। वो अपने गाँव आता है। गाँव आने के बाद पंचायत का सहारा लेता है, पुलिस प्रशासन का सहारा लेता है। उसके बाद पंचायत में फैसला होती है और उस महिला को उसके पति के घर भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो महिला होती है अपने प्रेमी से बातचीत करना बंद नहीं करती है। वो कंटिन्यू अपने प्रेमी के संपर्क में रहती है। इसी तरह से सब कुछ चल रहा होता है। बीते 1 साल के अंदर वो महिला लगभग 9 बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी, लेकिन हर बार उसका पति पंचायत का सहारा लेकर, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर अपनी पत्नी को घर लेकर आता था। अपनी पत्नी को बहुत समझाता था कि ये सब गलत है, तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर हम लोग इस तरह से करेंगे, तुम इस तरह से पराये मर्दों के पीछे भागोगी तो हमारा घर तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो महिला होती है सुनने का नाम ही नहीं लेती है। उसके ऊपर प्यार का बुखार चढ़ चुका था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2025 में अगस्त के महीने में आज से लगभग 8 दिन पहले वो महिला 10वीं बार अपने प्रेमी के साथ भागकर चली जाती है। अब जो उसका पति होता है वो थाने में जाता है, अजीमनगर थाने में, और अपनी पत्नी को घर लाने की गुहार लगाता है प्रशासन से। अब जो प्रशासन होते हैं वो मदद करते हैं। प्रशासन की मदद से जो महिला होती है वो अपने पति के घर तो आ जाती है। एक रात अपने पति के घर में रहती है, लेकिन उसके अगले ही दिन महिला फिर से अपने प्रेमी के घर भागकर चली जाती है। अब जो महिला का पति होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके प्रेमी के घर में जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद बवाल हो जाता है। महिला अपने घर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब वहीं पर पंचायत बैठाई जाती है। समाज के लोग आते हैं, पंचायत के लोग आते हैं, वहां पर बातचीत होती है। अब बातचीत के दौरान जो महिला होती है भरी पंचायत में खड़ी होकर ऐसा प्रस्ताव रख लेती है कि सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल महिला कहती है कि मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं महीने में 15 दिन अपने पति के साथ रहूंगी तो महीने के 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहूंगी। अब इतना सुनने के बाद जितने भी पंचायत के लोग होते हैं सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही जो महिला का पति होता है वो एकदम से निराश हो जाता है।
महिला का जो पति होता है अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने जिद पर अड़ी हुई थी। उसकी पत्नी का कहना ये था कि अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं यही रहूंगी। अब जो महिला का पति होता है वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो ये शर्त है इस शर्त को मैं नहीं मान सकता। अगर तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के साथ ही रहना है तो तुम हमेशा के लिए उसी के साथ रहो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन वही जो उस गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, पंचायत के लोग होते हैं, वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसी पंचायतें हमने की है, पति पत्नी का सुलह करवाया है, बहू बेटियों का सुलह करवाया है, लेकिन आज पहली बार ऐसा पंचायत में हुआ है कि किसी महिला ने इस तरह की शर्त रखी है। फिलहाल जो महिला है अपने प्रेमी के साथ प्रेमी के घर में ही रह रही है, लेकिन धीरे धीरे करके यह न्यूज पूरे इलाके में फैल गई, धीरे धीरे पूरे रामपुर शहर में फैल गई। अब लोग इस घटना पर अपने अपनी राय दे रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि किस तरह की महिला है, आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। कोई पति अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ कभी नहीं बांट सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।